जय महाकाली भक्तों, जय माँ शमशान वासिनी आदेश भक्तों। आज मैं आपको दिवाली की रात का महाकाली को बुलाने का मंत्र बताने जा रहा हूँ। ये शावर मंत्र है और शावर मंत्र जानते हैं कि आप किलित नहीं होते। इस मंत्र से महाकाली को बुलाया जाता है क्योंकि इसमें जो महाकाली के साथ चलते हैं काल भैरव, उनकी दुहाई लगी हुई है इसके पीछे। और जिस मंत्र के पीछे उनकी दुहाई लगी हो वो मंत्र बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और इस मंत्र को आपने कैसे इसका जाप करना है दिवाली की रात, अगर आप महाकाली के दर्शन करना चाहते हैं तो फिर आपको पूरे विधि विधान से आपको इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। और विधि बताऊँ आपको, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। भक्तों, ये मेरी पहले ही वार्निंग है आपको। अगर आप इस मंत्र से महाकाली की कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं तो कृपा प्राप्ति के लिए इसका जाप करें। अगर आप महाकाली को बुलाना चाहते हैं इस मंत्र के जरिए कि महाकाली का क्योंकि इससे पहले आप प्रार्थना करनी पड़ेगी आपको कि आप मुझे दर्शन दें। अगर आपने ऐसा बोला कि महाकाली मुझे दर्शन दो, ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, ये आपको पहले मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ अच्छी तरह। अगर आप महाकाली के दर्शन करना चाहते हैं इस मंत्र से, दर्शन तो आपको हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परीक्षा देनी पड़ जाएगी। अगर आप डर भय आपको नहीं लगता फिर ही आप महाकाली को बुलाएं इस मंत्र से, नहीं तो आप कृपा प्राप्ति के लिए ही मंत्र का जाप करें। क्योंकि उस कमरे में ये आपने मंत्र का जाप करना है जिस कमरे में आप अकेले हों और दूसरा कोई ना हो। ये याद रखें, चाहे आप कृपा प्राप्ति के लिए करें चाहे आप महाकाली को बुलाने के लिए करें। क्योंकि अगर महाकाली को बुलाने के प्रयास करेंगे आप इस मंत्र से तो महाकाली के साथ जो शक्तियां चलती हैं वो आपकी परीक्षा लेने जरूर आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी परीक्षा ना ली जाए, ऐसा जरूर होगा कि वो आपको उठाने की कोशिश करेंगी, साधना में आपको उठाने की कोशिश करेंगी, आपकी साधना भंग करने की कोशिश करेगी अगर आप इस मंत्र से महाकाली को बुलाने की कोशिश करेंगे तो। इसलिए जिससे आप डर भय नहीं लगता वही ऐसा प्रयास करें, अन्यथा ना करें, नहीं तो अपनी लाभ और हानि का जिम्मेदार खुद ही होगा। मैं इसमें कोई जिम्मेवार नहीं हूँ। अगर आप महाकाली के दर्शन करना चाहते हो तो इस मंत्र से कर सकते हैं। और कृपा प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं आप, फिर इसकी कोई बात नहीं है, फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी। आप ऐसे ही इस मंत्र का जाप करें। और किस तरीके से करना, आपने काले आसन पर इसका जाप करना है, काला सर पर कपड़ा रखना है और सरसों के तेल का आपने दीपक जलाना है। और अगर आप महाकाली को बुलाने का प्रयास करेंगे तो फिर आपने भोग में एक मिट्टी के बर्तन में शराब रखनी है और दूध की मिठाई का आपने भोग देना है, या लौंग या बतासे का। और कुमकुम आपने लेना है और एक श्रृंगार का आपने लेना, 16 श्रृंगार माता का लेना है आपने। और अक्षत लेने हैं आपने, वो आपने कुमकुम से लाल कर देने हैं। और एक नारियल लेना है आपने पानी वाला, उसमें आपने कलावा बांध देना है। और महाकाली की तस्वीर आपने जिस पटरे पर रखनी है वो उस पर आपने काला कपड़ा बिछा देना है। साधना आपने बहुत ही सावधानी से करनी है। 1 दिन की साधना है ये। 101 माला आपने इस मंत्र का जाप करना है। इससे महाकाली की कृपा बहुत ही शीघ्र इंसान को मिलती है। और नियमित इसका जाप करना चाहते हैं इस मंत्र का, आप 1 माला 2 माला वो भी आप कर सकते हैं महाकाली की कृपा के लिए। अगर आप बुलाने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए आपको परीक्षा देनी पड़ जाएगी। और डर भय लगता है, मैं फिर से कह दूं, वो ऐसा प्रयास ना करें, नहीं तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आप अकेले कमरे में साधना करेंगे, वैसे ही इंसान डर जाता है ऐसे मंत्रों का जाप करते वक्त। और ऊपर से हमने आपको पहले ही डरा दिया है। डराया नहीं है, मैंने समझाया है, आपको बताया है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो ऐसा आपके साथ होगा। इसलिए आप पहले से ही आपको चौकन्ना कर रहा हूँ मैं कि आपके साथ परीक्षा आपकी जरूर होगी, कान में आवाज़ पड़ेगी, आपको कुछ भी हो सकता है आपके साथ। कोई भी शक्ति आपके सामने आ सकती है, आपके कान में बोलकर आपके पास बैठ सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपको किसी के होने का एहसास लगे कि कोई आपके कमरे में और भी है, ऐसा आपको हो सकता है अगर आप बुलाने का प्रयास करेंगे उसे। और अपने कुल देवता, अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर रुद्राक्ष माला के साथ आपने गुरु, आपने भगवान शिव को बुलाना। अगर आपका गुरु नहीं है तो
पहले आपने गुरु मंत्र की एक माला कर लेनी है, भगवान शिव के मंत्रों की एक माला कर लेनी है आपने। उसके बाद आपने गणेश माला करनी है। फिर उसके बाद आपने मृत्युंजय मंत्र की एक माला करनी है। उसके बाद आपने इस मंत्र की 101 माला करनी है। अगर आप साधना नहीं करना चाहते इस मंत्र तो वैसे भी इस मंत्र का जाप दिवाली की रात आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने साधना करनी है। अगर ये साधना करते हैं आप, चाहे करते हैं सात्विक, चाहे करते हैं महाकाली को बुलाने के लिए, चाहे आप कृपा प्राप्ति के लिए करें, अगर ये साधना का आपने संकल्प ले लिया 101 माला का, तो फिर वक्त तो आपकी साधना टूटे ना, मैं फिर नहीं तो इसका दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, ये याद रखें। अगर ऐसे आप इसका जाप करना तो संकल्प ना लें। साधना करनी है तो फिर आपने 101 माला का जल हाथ में लेकर संकल्प लेना है, अपना नाम अपना गोत्र बोलकर, और इस मंत्र का आपने जाप करना है। क्रीं कालिका, 16 वर्षीय जवान, हाथ में खड़क, खप्पर तीर कमान, गले नरमुंडमाला, रहे शमशान, आओ आओ माँ कालिका, मेरा कहना मान, नहीं आए कालिका तो काल भैरव की दुहाई। ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, इसमें काल भैरव की दुहाई लगी हुई है। मंत्र एक बार फिर से सुन लें। क्रीं कालिका, 16 वर्षीय जवान, हाथ में खड़क, खप्पर तीर कमान, गले नरमुंडमाला, रहे शमशान, आओ आओ माँ कालिका, मेरा कहना मान, नहीं आए कालिका तो काल भैरव की दुहाई। इस मंत्र का आपने जाप करना है 101 माला। संकल्प ले लिया तो फिर 101 माला कर कर ही आपने उठना है, ये याद रखें।